दैनिक आहार में आपका स्वागत है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार जो लूकास अध्याय 12 पद संख्या 35 से 38 से लिया गया है, प्रभु यीशु बेहद ही अजीब सी बात हमें बता रहे हैं। प्रभु कहते हैं, जब घर का स्वामी या घर का मालिक किसी बारात से लौटकर आएगा और यदि तब वह अपने सेवकों को या अपने नौकरों को इंतज़ार करता हुआ पाएगा तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु के अनुसार वो मालिक, वो स्वामी अपने कमर को कसकर अपने सेवकों को अर्थात अपने नौकरों को बैठाएगा और एक एक करके उन्हें भोजन परोसकर खिलाएगा। कभी ऐसा हुआ है या कभी आपने ऐसा सुना है? कहीं नहीं। मालिक अपने सेवकों या अपने नौकरों की सेवा नहीं करता, बल्कि सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं, नौकर अपने स्वामी की सेवा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु यह बात हमें बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम समय में जब वो हमें लेने आएगा तो ऐसा ही कुछ वो करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आखिर समझाना क्या चाहते हैं? प्रभु मात्र यही बात समझाते हैं कि जब हम संसार में आते हैं तो हम एक ज़बरदस्त भूख और प्यास के साथ पैदा होते हैं। इस संसार में सभी भूखे हैं, इस संसार में सभी प्यासे हैं। और किस बात की प्यास, किस बात की भूख? और इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के भूख हैं। एक, अधिकांश लोग या फिर हम में से अधिकांश लोग सांसारिक वस्तु के भूखे और प्यासे हैं। जब मैं कहता हूँ सांसारिक वस्तु तो मात्र उसका यही मतलब है कि संसार की मोह माया, धन दौलत का लालच, ऐशो आराम की ज़िंदगी, शोहरत, व्यभिचार, नाम, ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं। हम में से अधिकांश लोग इन चीज़ों के ही भूखे प्यासे हैं। लेकिन हम में से ऐसे लोग भी हैं जो धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं, जो ईश्वर के सानिध्य के भूखे प्यासे हैं, ईश्वर को पाने के लिए तड़प रहे हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु ऐसे ही लोगों की बातें कर रहा है। और जब प्रभु इन लोगों की बातें करता है तो वो क्या कहता है? ध्यान से सुने। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 6 में इन्हीं लोगों के विषय में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे मित्रों, एक छोटी सी लेकिन बेहद सुंदर सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। याद है आपको, जब प्रभु यीशु मरियम, मार्था और लाजरस के यहाँ गए भोजन करने, तो मार्था व्यस्त थी, प्रभु को भोजन खिलाने के लिए व्यस्त थी। उसने भोजन खिलाया, प्रभु को परोसा और प्रभु ने उसे ग्रहण किया। पता है संत अगस्तिन मार्था के बारे में क्या कहते हैं? संत अगस्तिन मार्था के विषय में कहते हैं, मार्था मार्था, तुमने इस जीवन में मेरे लिए भोजन पकाया, मेरे लिए भोजन परोसा और मुझे खिलाया। क्या तुम जानती हो, जब तुम उस स्वर्ग में जाओगी, उस दुनिया में जाओगी, क्या तुम वहाँ भी ऐसा करोगी? प्रभु कहते हैं, क्या मार्था वहाँ उस दुनिया में भी अर्थात स्वर्ग में भी ऐसा ही करेगी? अर्थात भोजन पकाना, मेहनत करना, काम काज करना और भोजन पकाकर प्रभु को खिलाना। पता है प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, ना मार्था, तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि वहाँ भोजन पकाकर मुझे खिलाया नहीं जाता, बल्कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आखिर क्या प्रभु खिलाना चाहते हैं? स्वर्ग में आखिर क्या हमें प्रभु खिलाना चाहते हैं? कुछ और नहीं, न तो रोटी, न सब्ज़ी, न दाल और न ही चावल। प्रभु हमें अपने सानिध्य से भरना चाहते हैं। इसका मतलब है प्रभु हमें अपनी उपस्थिति से भरना चाहते हैं। अंग्रेज़ी में कहा जाए तो उसे कहते हैं गॉड्स प्रेजेंस। स्वर्ग में न तो हम काम करेंगे, स्वर्ग में न तो हम भोजन पकाएंगे, न ही उसे खाएंगे या किसी को खिलाएंगे, बल्कि हमें खिलाया जाएगा। और वो भी क्या? ईश्वर की सानिध्य, प्रभु यीशु का सानिध्य। मतलब हम प्रभु यीशु के सानिध्य में
बैठे रहेंगे और उसके सानिध्य से हम परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु का सानिध्य हम में रहेगा, प्रभु की उपस्थिति हम में रहेगी। हर समय हर घड़ी हम उसके सानिध्य को ग्रहण करते रहेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्न यह उठता है कि अब ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें प्रभु के सानिध्य से परिपूर्ण किया जाएगा? जी हाँ, वही सेवक जो विश्वास के साथ प्रभु का इंतज़ार करेंगे, जो भरोसे के साथ प्रभु का इंतज़ार करेंगे। इन्हीं लोगों को प्रभु अपने सानिध्य से परिपूर्ण करेगा। सबों को जय यीशु, आमीन।